So here we have now understood that how much is charge on one proton, how much is charge on one electron, what is the magnitude of charge on either proton or electron. We studied this formula in the first video. Please go to the first video if you want to connect to the second video now we are going to do. Now second thing is, what has to be done to give a body 1 coulomb of positive charge? Can you tell what exactly has to be done? First step क्या आप बोलेंगे? We need to decrease the quantity of electron. How we can decrease the quantity of electron? By taking electron out. So सबसे पहला आंसर होगा we have to remove some electron. तो आपका क्वेश्चन होगा how many? How many मतलब n निकालना है. तो इसका मतलब हम लोग इसको बनाते हैं सॉल्यूशन. बहुत आराम से देखिएगा सॉल्यूशन. Q is equal to NE. तो N is equal to Q by E, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. इसे डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखा जाए 1, या 0.6 का 0 ऊपर चला गया, 10 टू द पावर 19 प्लस 19 में बदल गया, यहाँ 16 से डिवाइड कर दिए. देखिए हम नॉर्मल मैथमेटिक्स टीचर है तो हम एकदम मैथमेटिक्स के हिसाब से करेंगे. 16 2 का कोई भी पावर करीब करीब काट देगा 1000 100 को, ऐसे करके काट देगा. तो हम देख रहे हैं, हम जान के यहाँ से 3 0 निकाल के देखते हैं, 10 और 3 0 और. तो यहाँ पर 1000 निकाल दिए तो 10 टू द पावर 16 बच गया, डिवाइडेड बाई 16. अब 16 से डिवाइड करते हैं, 16 6 96 होता है, 4 कैरी होता है 40 हो गया, 16 2 32 होता है तो 8 कैरी होता है 80 हो गया, 16 5 80 होता है, यानी 625 इंटू 10 टू द पावर 16 electrons has to be removed. Electrons have to be removed. Have to be removed. हम अभी आपको इंजीनियरिंग ये सब में नहीं बता रहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, हमारा अपना पर्सनल क्लास है तो मैं नहीं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नहीं लिखता. बड़ी अजीब लगता है. 6.25 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन तो एक एंटिटी है ना, 6.25 आदमी तो नहीं हो सकता है, और उसके बाद उसको 0 से गुना करके कॉम्प्लेक्स दिमाग आता है. सिंपल सा होता है, ये नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा चीज़ है. तो बॉडी अभी तक तो समझेंगे कि व्हाट हैज़ टू बी डन टू गिव अ बॉडी यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मान लीजिए इस पेन से इतना निकाल लिया तो हो गया. हाँ, तेज बच्चा लोग इसको रट जाता है कि 1 कूलम चार्ज सिंबलाइजेज the body has lost this much of electron or the body exactly has this many extra protons. तो उसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज है. हाँ, पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा इतना है, या इतना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा. याद रखिए 625 इंटू 10 टू द पावर 16 को इससे गुना कर दीजिएगा तो 1 आंसर आ जाएगा. n का वैल्यू मालूम है, इसे गुना कीजिएगा तो 1 कूलम आ जाना चाहिए. हम तो बोल रहे हैं 1 कूलम चार्ज देने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यानी इतना इलेक्ट्रॉन का लूज किया है तो हर इलेक्ट्रॉन पर 1.6 है तो गुना करेंगे तो 1 कूलम आना चाहिए, आ जाएगा. इतना बात समझ गए. अब कोई बॉडी चार्ज हो गया तो हम अभी तुरंत बता रहे थे उसका व्यवहार चेंज होगा. इफ अ बॉडी इज चार्ज देन it will have its influence in the surrounding. What does it mean? It will either attract or repel. All right. So अगर कोई 2 बॉडी चार्ज है, ये आपको थोड़ा ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है. 2 बॉडी चार्ज है, आइदर वो अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा और लाइक चार्जेस है तो वो रिपेल करेगा. ये मैंने पहले भी आपको बताया कि लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेगा. ठीक है, लाइक दैट. तो इसका भी हल्का न्यूमेरिकल 10th में न्यूमेरिकल प्रोसेस जानना चाहिए, पूछा नहीं जाता है. इसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए. मान लीजिए इस बॉडी में Q1 चार्ज है और इस बॉडी में Q2 चार्ज है, ये कैसे निकलेगा? Ne से. मान लीजिए दिया इसमें 5 कूलम चार्ज है, इसमें 10 कूलम चार्ज है. से फॉर एग्जांपल ये 5 कूलम है और ये 10 कूलम है. ठीक है, और यहाँ पर से फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर है. तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बस ये फॉर्मूला को ऐसे ही याद करना है. फोर्स ऑफ, यहाँ पर रिपल्सन है तो दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सन है, इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर. और वैल्यू ऐसे हमने ऐसे सिम्बॉलिकली ले लिया. तो F रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, दैट इज 4. इतना. और K जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसका वैल्यू एग्जाम में देगा. हाँ, ये आगे चल के आपको K का वैल्यू दे देगा.
ये एक नंबर रहेगा जिससे आपको मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा, जिसको बाकी आप कर सकते हैं 50/4 12.5 कूलम इंटू के आ जाएगा, जो भी वैल्यू है। के का वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ऑलराइट, एक्चुअली इसको आगे एलाबोरेट करेंगे तो ये 1/4 पाई E0 ER होता है, जो कि अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, बट ये इसका ये जानना चाहिए। व्हाट इज दिस? इट इज अ फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। आइदर इट विल बी, अगर यहाँ करते हैं तो ये भी रिपल्सन होता है, यहाँ करते तो क्या हो जाता है? अट्रैक्शन होता है। प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और माइनस माइनस होता है क्या लिखते हैं? रिपल्सन।